Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. We were discussing electromagnetic waves. Okay. आपका जो दो किताब है एनसीईआरटी का या फिर स्टेट बोर्ड का है, तो ये पहला किताब का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है ये. इसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. ओके. और ये कुछ एक दो क्लास और है. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है. वन बाय वन प्रॉपर्टीज आई विल राइट एंड डिस्कस. ओके. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. 4-5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज, धर्म उसका क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम लोग उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे. ठीक है. Number 1, electromagnetic waves are produced due to oscillating and accelerating charges. Number 1 point. Electromagnetic waves are produced due to oscillating, मतलब alternating होना चाहिए, एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए, ओसिलेटिंग होना चाहिए, ओसिलेटिंग एंड एक्सिलरेट होना चाहिए. एक्सिलरेटेड चार्जेस कैन प्रोड्यूस. ठीक है. मतलब वो चार्ज का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेगा. कोई चार्ज अगर मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एक्सिलरेटिंग चार्ज हम कहेंगे. And accelerating charges चार्ज एक्सिलरेट करना चाहिए. ठीक है. तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, तभी एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में क्रिएट होगा, तभी एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. और दोनों टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब मिल जाएंगे तब ये एक नया वेव बनेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. नंबर 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रॉपर्टी है उसमें कि दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ये एनर्जी ट्रेवल करेगा, ये फील्ड ट्रेवल करेगा, तो कोई मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any medium, do not require any medium, okay, any medium to travel, to propagate, Third point we can write. Okay. In electromagnetic waves, the electric field लास्ट टाइम इसको हम डिस्कस भी किए थे. द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग फील्ड होता है. टाइम के साथ ये दोनों फील्ड चेंज होता है. मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are perpendicular to each other. Okay. And the direction of propagation of the wave जिस डायरेक्शन में जाएगा ये दोनों को परपेंडिकुलर है. वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वेव एक्स एक्सिस में जाएगा. तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस टाइप से है. ठीक है. and the direction of propagation of wave
propagation of wave, the direction of propagation of wave, okay, is perpendicular to both electric and magnetic field. इसको आप लिख लीजिए, इस पॉइंट में एक चीज कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, तो सो लास्ट में लिखेंगे कि सो दिस इज वाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जहां पे फील्ड और वेव प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, उस तरह का वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नहीं तो अगर मीडियम का वाइब्रेशन और वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट ट्रांसवर्स टाइप का वेव है। वेव का दो टाइप का होता है, वेव लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, वेव ट्रांसवर्स हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है। ओके, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए। आई एम रीडिंग वंस मोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग एंड एक्सेलरेटेड चार्जेस. Electromagnetic waves do not require any medium to propagate. In electromagnetic waves, the electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and the direction of propagation of the wave is perpendicular to both electric and magnetic field. Okay, ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। इस तरह से 6-7 पॉइंट हम लिखेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ओके, तो So electromagnetic waves, are transverse in nature। ऐसा लिखिए, are transverse in nature, are transverse in nature। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक का ये होता है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट हम लिखेंगे। ओके, 3 पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए ट्रांसवर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विथ वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स विथ वेलोसिटी okay, equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 300 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ये, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहा जाता है। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज वाई लाइट ट्रेवल्स विथ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ EM वेव हम शॉर्ट में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दैट इज इक्वल टू 1 by रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, 1 by रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट।
ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विच इज इक्वल टू, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 into 10 to the power -12, म्यू नॉट मतलब 4 पाई into 10 to the power -7, ये -12 में ऑर्डर में है, ये -7 ऑर्डर में है। तो जो सारा ये दोनों कांस्टेंट का वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे, ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि वेव का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है मीडियम का परमिटिविटी पर डिपेंड है, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स क्या है मीडियम का उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। परमेबिलिटी मतलब उसका मैग्नेटिक, उस मीडियम का मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर डिपेंड है, मतलब इसका मैग्नेटिक का फील्ड का क्या रेस्पॉन्स है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये दोनों कांस्टेंट है, जब इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तब ये 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड आता है। कभी कभी ये सवाल उठता है कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन 2 parameters, that is the permittivity of the medium in which the wave is traveling and the permeability of the wave in which the wave is traveling। दोनों उस मीडियम का परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी पर डिपेंडेंट है। ओके, इसको आप लिख लीजिए, ये वाला वेलोसिटी वाला पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 ये हो गया। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स विथ वेलोसिटी इक्वल टू 3 into 10 to the power 8, c is equal to velocity of electromagnetic wave is equal to 1 by root under epsilon naught into mu naught। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट हो गया, और 5 नंबर पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating along x axis। अगर कोई वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर x axis में हम मान के चल रहे हैं कि वो ट्रेवल कर रहा है, propagating along x axis, we can write उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों फील्ड साइनोसोडियल है, तो वी कैन राइट E of t, okay, is equal to E0 sin, okay, kz minus kx minus omega t, and B of t is equal to B0 sin kx minus omega t। ठीक है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है, bz आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा, E नॉट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, साइन kx माइनस ओमेगा t, साइनोसोडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसोडियल वेरी कर रहा है। इसका डायग्राम ड्रॉ किए थे ना लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि ये हम लोग ड्रॉ किए थे, ये साइन थीटा का ग्राफ था ना, इस तरह से जो था ये साइन थीटा का ग्राफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर ये ऐसे हमने y एक्सिस में इसको निकाला था, E y ऑफ t। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये इधर है, ये z एक्सिस के तरफ है, ये लास्ट टाइम इसका ग्राफ एग्जाम में आता है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव, उसका वेव डायग्राम साइनोसोडियल है दोनों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको मैथमेटिकल हम कैसे लिखेंगे, बी नॉट, ओके, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये के एक्स मतलब के वेव नंबर होता है, वेव कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, K, where K is called wave constant, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा,
और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये 2π/t होता है, ये होता है एंगुलर, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू π/t है, इसको 2πν भी कह सकते हैं। ये इसका वेव इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे लिखें, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके।